हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल परीक्षा प्लेटफॉर्म पर। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांकों का जोड़ और बाकी। आप सबको पता है, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आपको आता ही होगा, है ना। ये 6th और 7th क्लास का टॉपिक है जो यूजुअली सबको आता है, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ कैंडिडेट्स को होता है कि सर हमें प्लस माइनस में बहुत दिक्कत आती है, साइंस का पता नहीं चलता है ना, माइनस प्लस की जो मिस्टेक हो जाती है। ये लेक्चर सिर्फ उन्हीं के लिए है जिसको माइनस प्लस में या कोई दिक्कत होती है। अच्छा, एक और चीज़ है कि कैसे हम अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करें, है ना, टाइम को कैसे बचाएं। तो इन सभी चीज़ों के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके सामने कुछ रूल्स लिखे हुए हैं। अगर ये चार्ट या ये 2-3 चीज़ें हैं जो अगर आपको ध्यान है तो आपको कभी भी माइनस प्लस की कोई मिस्टेक नहीं होगी। देखिए क्या लिखा हुआ है, सेम साइन यानी कि समान चिन्ह होने पर हमें क्या करना है, एडिशन, जोड़ना। डिफरेंट साइन होने पर हमें क्या करना है, घटाना, यानी कि असमान चिन्ह होने पर हमें सब्ट्रैक्शन करना है। फिर है आंसर में चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा। अब ये थ्योरेटिकली कुछ समझ में नहीं आता है ना, हम कुछ एग्जाम्पल लेके अगर करेंगे तो आप देखिए कैसे है। सबसे पहले मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे 7 - 3। तो ये तो बहुत सिंपल है, सबको आता है कि सर इसका आंसर तो 4 होगा, लेकिन इसके पीछे का कंसेप्ट समझिए। जब कोई साइन नहीं है ना किसी भी नंबर के आगे तो वो प्लस ही माना जाता है। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ बीच का साइन नहीं देखना है। गलती क्या हो जाती है, देखिए ये क्वेश्चन अगर मेरे पास इस तरीके से होता तब यहाँ पे दिक्कत हो जाती है कि सर क्या करें, 3 + 7 को प्लस कर दें क्या, या माइनस करें, क्या करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, क्या करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि दोनों ही डिजिट के साइन को देखना ज़रूरी है, ठीक है ना। आप देखिए 7 के आगे प्लस है, 3 के आगे माइनस है, दोनों डिजिट के साइन को देखना है। उसके बाद हमें डिसाइड करना है कि जोड़ना है या घटाना है। सिर्फ और सिर्फ बीच के साइन पर डिपेंड नहीं करना है। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों साइन देखो, इसका है प्लस, इसका है माइनस, यानी कि ये क्या हो गया, डिफरेंट साइन हो गए, है ना, यानी कि असमान चिन्ह हो गए। असमान चिन्ह होने पर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन, घटाना, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ गया, 4। लेकिन अभी हमारा पूरा काम नहीं हुआ है, अभी हमारा आधा काम हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी एक और चीज़ है कि आंसर में चिन्ह में बड़ी संख्या का लगेगा, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों में से 7 और 3 में से बड़ी कौन सी है, ऑफकोर्स 7 है, और 7 के आगे क्या है, प्लस, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, प्लस। वैसे देखा जाए तो ये और ये दोनों सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ प्लस प्लेसेस को चेंज किया हुआ है ना, इनकी जगह को चेंज किया हुआ है, बाकी निशान सेम है, साइन सेम है, ठीक है। चलिए देखते कुछ और एग्जांपल। जैसे कि अगर मैं कहूँ -5 - 10, ठीक है, तो क्या किया जाएगा, या इसको ऐसा कर लो -15 - 10। तो बड़ा कन्फ्यूज़न होता है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए दोनों के साइन देखने हैं, उसके बाद डिसाइड करना है कि हमें एडिशन करना है या प्लस करना है, ठीक है, या सब्ट्रैक्शन करना है, सॉरी, ठीक है। तो अच्छा, पहली चीज़, कभी भी इस चीज़ को लेकर आप प्लस प्लस माइनस ना, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ऐसा अभी नहीं बोलेंगे अपन, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा ये कब बोलना है। अभी आप सिर्फ ये ध्यान रखिए, सेम साइन एडिशन, यानी कि समान संख्या पर जोड़ना, समान चिन्ह पर जोड़ना है और असमान चिन्ह पर घटाना है। डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन करना है, सीधा सा है। दोनों के चिन्ह देखो, दोनों के चिन्ह देख लिए, माइनस माइनस है, समान है या असमान है, प्लस माइनस का कोई लेना देना नहीं है, समान है या असमान है, सीधा सा है, दोनों ही सेम है, यानी कि समान है तो जोड़ेंगे। 10 और 15 को जोड़ा तो आ गया मेरे पास 25। बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा तो बड़ी संख्या है 15, 15 के आगे है माइनस, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 25। और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो क्या कर लें, दोनों ही प्लस वाले तो ले ही सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो सिंपल सा है, 6 + 2, दोनों ही प्लस, ये भी कुछ भी नहीं है तो प्लस ही होगा, तो 8, और बड़ी संख्या से 6 है, 6 के आगे प्लस का साइन है तो प्लस का आंसर हो जाएगा। मैंने आपको चारों कंडीशंस लेके बता दिया है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। बात समझ में आ गई आपको? चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो अभी तक अपन जो डिस्कस करते हैं वो तो सब कुछ बेसिक सा था, है ना। क्वेश्चन आपके इस टाइप के कुछ आएंगे जो सिंप्लीफिकेशन में आएंगे, सरलीकरण में जो क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए इसमें सिर्फ और प्लस और माइनस ही है, डिवाइड और मल्टीप्लाई भी आता है, लेकिन वो हम आगे के टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे आराम से बढ़ेंगे। पहले सिंपल क्वेश्चन, सिंपल एग्जाम्पल्स। तो देखिए क्या करना है, 2 तरीके से हो सकता है ये, है ना, लेकिन हम सिंपल वाला तरीका करेंगे। हम सब प्लस वालों को एक तरफ कर लेते हैं। देखिए प्लस वाले नंबर कौन कौन से हैं, 15 के आगे क्या है, प्लस है, 3 के आगे क्या है, माइनस है, 19 के आगे माइनस है, नहीं लेना है, +26। अब माइनस माइनस वालों को पीछे कर लो, -3, -19 और -2। अगर आप उसके साइन को चेंज नहीं कर रहे हैं, अगर आप किसी नंबर के चिन्ह को नहीं बदल रहे हैं, तो आप उसका प्लेस चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस
चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए हमने क्या किया, प्लस वालों को एक तरफ कर लिया, माइनस वालों को एक तरफ कर लिया। अब इसको भी प्लस कर लेना है और इसको भी प्लस कर लेना है, यानी कि एडिशन कर लेना है। क्योंकि हमारा रूल क्या था, आपको याद होगा कि सेम साइन एडिशन करना है, यानी कि समान चिन्ह को जोड़ना है। तो देखिए ये दोनों भी समान है प्लस प्लस, और ये तीनों भी समान है माइनस माइनस। चाहे कितने भी हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो, 100 हो, अगर समान चिन्ह है तो सबको जोड़ देना है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता चिन्ह माइनस का है या प्लस का है, समान होने चाहिए। अब देखिए ये दोनों समान है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा। अच्छा, कैलकुलेशन कैसे फास्ट की जाए, तो देखो 26 में 15 डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, 26 में 10 जोड़िए 36, 36, और 36 में 5 जोड़ोगे तो आ जाएगा 41। ठीक है, इन दोनों में प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस ही आएगा। अब भी देखो माइनस का जुड़ेगा तो कैसे जोड़ना है, 19 में 2 जोड़िए 21, और 21 में 3 जोड़िए 24। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन क्या लगेगा, माइनस का। क्यों लगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या कौन सी है, 19, और माइनस लगा, और तीनों में माइनस है। कहने का मतलब है यहाँ पर सेम साइन होते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जब डिफरेंट साइन होते हैं तब हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगाना है। ठीक है ना, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ तो समान समान अपन ने कर लिया, लेकिन यहाँ पर अब ये माइनस का है और ये प्लस का है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर क्या होगा, घटाना पड़ेगा हमें। इस स्टेप में हमें माइनस करना है, सिंपल। तो ये 41 में से 24 को आप माइनस कर लीजिए तो क्या बनेगा, 17। ठीक है, 17 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, घटाने के लिए आप डायरेक्ट अगर घटा सकते तो ठीक है, नहीं तो 24 से प्लस करना स्टार्ट करो। देखो 24 में 6 प्लस किया तो 30 हो गया, 30 में 10 प्लस किया तो 40 हो गया, 16 प्लस किया अपन ने, और एक और 41 के लिए एक और प्लस किया तो 17 आपका आंसर आ गया। तो 17 इज़ योर आंसर। ठीक है, ये चीज़ें प्रैक्टिस से आएगी, प्रैक्टिस करते करते कैसे कैलकुलेशन फास्ट करना है, कैसे टाइम को बचाना है, ये चीज़ें प्रैक्टिस से आएगी। ठीक है, हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये बड़ा सा एग्जाम्पल है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर आप दुनिया के कोई सा भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन जिसमें कि आप सिर्फ और एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्या बताया था मैंने कि सारे प्लस प्लस वालों को एक तरफ कर लीजिए। प्लस प्लस वाले कौन कौन से हैं, 63 है, फिर क्या है 27 है, फिर देखिए 70 है। ठीक है, ये सारे प्लस वाले हो गए। फिर माइनस वाले कौन से हैं, देखो 15 है, फिर क्या है माइनस का 23 है, और माइनस का 72 है। एक और टाइम सेविंग्स का तरीका क्या होता है, कुछ ऐसे पेयर बनाओ कि जब एडिशन करें तो नंबर पूर्णांकों में भी 10, 20, 30 के फॉर्म में आ जाए, या 25, 30, 35 इस तरीके से आ जाए, ताकि जोड़ने में ईजी रहता है। देखो कैसे, आपको समझ में नहीं आया तो देखो 63 को 27 में जोड़ो तो देखो 7 और 3 का जोड़ने पर 10 का पेयर बनता है। तो यस, आप 3 को यहाँ दे दो, कितना हो गया 30 हो गया, और यहाँ पे कितना बचा 60, और 60 और 30 हो जाएगा हमारे पास 90। तो जोड़ने में आसानी हो जाती है। 90 में आप 70 को जोड़ोगे तो सीधा सा आ जाएगा 160। इनको जोड़ लीजिए 160। मैंने आपको यही बताया था समान चिन्ह को जोड़ना है, तो इधर भी ये क्या हो जाएंगे, जुड़ेंगे। माइनस है बीच में, उससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये ध्यान रखना कि तीनों के चिन्ह समान है तो हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो जोड़ने पर क्या आएगा, देखो पेयर बनाते हैं। अब आप कहोगे सर 5 का 3 के साथ पेयर नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, लेकिन 3 का 2 के साथ तो बनता है 5। ठीक है, और फिर 5 और 5 का बन जाएगा। तो हम पहले इसको प्लस कर लेते हैं। देखो यहाँ से 2 इसमें दे दो, कितना हो गया 25, और ये कितना बच गया 70। 70 और 25 95, ईजीली हो जाता है। और 95 और 15 100 और 110, तो ये हो जाएगा माइनस का 110। देखो अभी भी क्या, बस अब तो सिंपल मामला यहाँ सरल जाएगा, यहाँ तो ऑरली हो जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 50। यहाँ ध्यान रखना, कभी कभी माइनस की संख्या अगर बड़ी है तो आंसर आपका माइनस में आएगा। यहाँ पर बड़ी संख्या मेरे पास 160 है, इसलिए मेरा आंसर पॉजिटिव ही आ रहा है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, आई होप एडिशन और सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स का अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप चाहे तो इस पर क्लास 6, 7th, 8th में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स NCERT की बुक्स मैथमेटिक्स में मिल जाएंगे, आप उन सभी को सॉल्व कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट डाउन देयर। टिल देन स्टे ट्यून्ड, जय हिंद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.